बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। श्री कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मनो मन में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के माथे पे मुकुट लगा दो, श्री कृष्ण के माथे पे मुकुट लगा दो, उसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के माथे पे तिलक लगा दो, इसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के हाथों में मुरली पहना दो, श्री कृष्ण के हाथों में मुरली सजा दो, उसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के गले में हार लगा दो, श्री कृष्ण के गले में हार पहना दो, इसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के हाथों में अंगूठी पहना दो, इसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण के पैरों में पाल पहरा दो, इसमें हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधा के घर जाना है। श्री कृष्ण खड़े मधुवन में, हंसे मनो मन में, खुशी दिलो दिल में, राधा के घर जाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक कीर्तन बोलें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान का नाम परम सुंदर एक वृंदावन बिहारी नाम लिया जाता है। भगवान का वृंदावन बिहारी नाम लेने में आज हम आपको बता रहे हैं। एक जालंधर नाम का राक्षस था, वो और उसकी पत्नी भगवान की, उसकी पत्नी बड़ी परम भगत थी और पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। तो जालंधर ने संसार में शंकर जी से वरदान प्राप्त करके तपस्या करके शक्ति प्राप्त कर ली और वो किसी से मारा नहीं जाए। यहाँ तक कि भगवान शंकर के हाथों उसकी मृत्यु थी, लेकिन भगवान शंकर से भी नहीं मारा जा रहा था, क्योंकि उसको ये वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रत धर्म में रहेगी, जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा, तब तक कोई उसको मार नहीं सकता। तो सारा संसार त्रायमान करने लगा और कोई भी उसे मार नहीं सकता। भगवान शंकर भी उससे परेशान हो गए युद्ध करते करते। तो सारे देवी देवता लोग मिलकर भगवान के शरण में गए। कहा, प्रभु संसार में हाहाकार मचा रखी है इसने, अब आप ही कोई ना कोई उपाय करिए। जब समस्या किसी से नहीं सुलझती है तो सारे लोग मिलकर भगवान की शरण में जाते हैं। तो सारे लोग जब भगवान की शरण में गए, उनकी तुम चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करता हूँ। तो भगवान जो थे जालंधर का रूप रख के वृंदा जी के पास आ गए और उसी वक्त भगवान को अपनी लीला करनी थी। पतिव्रत धर्म का ये मतलब नहीं होता कि पतिव्रत धर्म का केवल पत्नी किसी दूसरे पुरुष को पति रूप से अगर देख ले तो उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जालंधर आए, भगवान जालंधर का रूप रखकर आए, उनको अपनी लीला करनी थी। उसी वक्त असली वाला जालंधर भी आ गया। अब दो जालंधर एक तरह हो गए। तो वृंदा ने कहा, कौन है दूसरा जालंधर, जल्दी अपने असली रूप में आइए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। तो भगवान जो थे जालंधर बने हुए, वो अपने असली रूप में आ गए। जब भगवान अपने स्वरूप में आ गए तो वृंदा ने कहा कि अच्छा आप आए हैं प्रभु, ठीक है, आपने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तो आज से मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज से तुम पत्थर बन जाओ, पत्थर। तो सब में हाहाकार हो गई कि आज से भगवान पत्थर हो जाएंगे। भगवान ने कहा, कोई चिंता मत करो, जैसे मेरी प्रतिमा अनेक अनेक रूपों से होती है, वैसे ही आज से मेरी एक प्रतिमा पत्थर में भी वास करेगी। और वृंदा, मैं तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। असला मैं तेरे लिए वृंदा तुलसी होने का वरदान दे रहा हूँ। आज से तू तुलसा जी बन जा और जहाँ जहाँ भी मैं रखा हुआ होऊंगा वहाँ तू सदा मेरे पास रहेगी। तो तुलसी जहाँ जहाँ जो उधर भगवान शंकर के पास जब लड़ने के लिए जालंधर गया तो जालंधर मारा गया। और इधर भगवान ने कहा कि जहाँ जहाँ भी घर में, अपने गमलों में, अपने तिखालों में, अपने कोई छोटा सा मंदिर बनाकर जो व्यक्ति पत्थर जी के शंकर जी बनाकर रख लेते हैं, वो शंकर जी नहीं है, वो माँ के बिहारी जी हैं, वो भगवान जी हैं पत्थर बने हुए। और वृंदा उनके पास में तुलसी के रूप में रखी होगी। जहाँ कहीं भी तुलसी के रूप में वृंदा होगी, वहाँ पत्थर जो रखे हुए होंगे वो पत्थर जो है भगवान माँ के बिहारी हैं। तब से भगवान का नाम एक परम सुंदर
वृंदावन बिहारी लाल पड़ गया। कैसे? के वृंदा बन गई जिसके सुमरन करने से, जिसका भजन करने से, जिसका ध्यान करने से वृंदा बन गई। क्या चीज? तुलसी। उस वृंदावन बिहारी लाल की, तब से भगवान के नाम की वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली जाती है। और भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए वृंदावन, तो उन्होंने अपनी लीलाएं की, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने नाम को और बढ़ा दिया। नाम भगवान का पहले से ही बोला जाता था, ये नहीं कि जब भगवान वृंदावन में अवतार लेकर आए तब से बोला जाता है, तब से नहीं, पहले से ही भगवान का सचिव से भगवान का नाम वृंदावन बिहारी लाल बोला जाता है। भगवान के नाम हमेशा हमेशा अजर अमर रहते हैं। भगवान ये नहीं कि आज नाम है पहले नहीं था, नाम हमेशा रहते हैं उनके। भगवान के कुए भक्त हमेशा रहते हैं। सबसे वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जो रक्षाबंधन त्योहार होता है, उस रक्षाबंधन त्योहार में उसकी आपको मैं जड़ समझा रहा हूँ कि रक्षाबंधन त्योहार में शिशुपाल जो था वो उनका फफेरा भाई था भगवान श्री कृष्ण का। जब वो पैदा हुए शिशुपाल, तो 4 भुजाओं से पैदा हुए। तो 4 भुजाओं से जब पैदा हुए तो उनकी जो माता जी थी शिशुपाल जी की, वो भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। तो वो जानती थी कि मेरे बच्चे को भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं मार सकता। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया और उसको ये वरदान था कि जो कोई इसको देखते ही, जो कोई इसको छूते ही इसकी 2 भुजाएं गिर जाएंगी, तो समझ लो उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो शिशुपाल जब भगवान श्री कृष्ण आए शिशुपाल के यहाँ, तो उनको देखते ही शिशुपाल की 2 भुजाएं भगवान श्री कृष्ण को देखते ही गिर गईं। 2 भुजा रही। तो उनकी माँ समझ गई कि भगवान श्री के हाथों ही मेरे बेटे की मृत्यु होगी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु आपसे एक विनती कर रही हूँ कि आप मेरे बच्चे को मारे नहीं। भगवान को वो लीला करनी थी। तो भगवान ने कहा मैं आपके बच्चे के 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 गलती तक माफ कर दूंगा। 100 गलती तक इसके मैं माफ कर दूंगा। तो उन्हें भगवान सोचे इतनी गलती नहीं कर पाएगा ये, इसलिए भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है। तो भगवान की लीला जब निराली होती है, तो जब अगर पूजा का समय दुर्योधन का युधिष्ठिर का आया, तो युधिष्ठिर की जाकर पूजा पर नंबर ले हुआ कि यहाँ पर अगर पूजा किसकी होनी चाहिए। तो सब लोगों की सहमति से पूछा गया। तो सबने कहा भाई पूजा भीष्म पितामह की होनी चाहिए। भीष्म पितामह वृद्ध हैं, बड़े हैं, योग हैं। तो भीष्म पितामह से पूछा गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि इस समय पर भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबसे योग्य हैं, सबसे गुणवान हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा अगर पूजा होनी चाहिए और किसी की पूजा नहीं। तो सबने उस बात का अनुमोदन कर लिया और सब में श्री भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार होने लगी। तो सारे लोगों ने मंजूर कर लिया, लेकिन शिशुपाल ने मंजूर नहीं किया। शिशुपाल को बहुत बुरा लगा। शिशुपाल उनको भला बुरा कहने लगा। तो उनके साथ में जो भगवान के थे, बलराम जी, 5 पांडव, अक्रूर जी और उनके भगत, उनको बहुत बुरा लगा, भगवान को गाली दे रहा था। तो भगवान ने समझाया कि मैं इसको 100 गलती तक क्षमा करने का वरदान इसकी माता को दे चुका हूँ, इसलिए इसकी 100 गलती तक मैं इसकी क्षमा करता रहूँगा, तब तक मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग सुनते रहो। तो उन्होंने गिनती 1 2 3 4 इस तरीका से करके गिनते रहे और शिशुपाल बराबर गाली देता रहा। तो भगवान को अपनी लीला करनी थी। तो भगवान ने जब 100 गलती पूरी हो गई, कहा शिशुपाल अब अगले मत बोलना, अब अगर तुमने एक शब्द बोला तो तुम्हारा आखिरी शब्द होगा वो। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। उसने भगवान को फिर भला बुरा कहना शुरू कर दिया।
तो भगवान ने सुदर्शन चक्र जुआन किया और सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। तो शिशुपाल का जैसे सिर काटा, प्रभु को अपनी लीला करनी थी। प्रभु ने वो अपना सुदर्शन चक्र अपनी कलाई में मार लिया, जान पूछ के थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं उंगली में मार लिया, कुछ कहते हैं कलाई में मार लिया। तो कलाई में जैसे सुदर्शन चक्र लगा तो भगवान की कलाई से खून बहने लगा। तो जितनी रानियां थी वो सारे बस लेने के लिए महलों में भागी। तो वहीं पर द्रौपदी भी थी। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ के और भगवान की कलाई में बांध दिया। तो भगवान ने कहा आज से ये बहन भाइयों का त्योहार होगा, आज से ये राखी बंधन माना जाएगा। आज से बहन अपने भाई के राखी बांधेंगी, आज से ये रक्षा बंधन माना जाएगा। तब से आज तक वो रक्षा बंधन चला रहा है। बहन अपने भाइयों के गले में राखी बांधती हैं, अपने भाई की कलाइयों में, और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। और ऊपर से जो उस पर हो सकता है वो अपने भाई को सेवा के लिए, उनके लिए कुछ दान दक्षिणा देता है, उनका सेवा सत्कार करता है, उनकी रक्षा का वचन देता है। तब से ये राखी बंधन का त्योहार सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। सावन की पूर्णिमा वाले दिन ही शिशुपाल को भगवान ने शत्रुघ्न से मारा था। तो इसलिए भगवान का नाम, जो भी हमारे यहाँ त्योहार होते हैं वो सब भगवान के नाम के, भगवान की लीलाओं के, भगवान के गुण के, भगवान की के द्वारा जो कर्म है उन्हीं की याद करने के लिए हम सारे त्योहारों को मनाते हैं। आज सारे लोग घर घर में रक्षाबंधन होगा। ऐसे जितने भी त्योहार हैं वो सब भगवान की लीला के द्वारा किए हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से कीर्तन बोले। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, मुसीबत में काम आते हैं श्यामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा, मुसीबत में काम आते हैं श्यामा। हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण रामा।